नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। आज की बड़ी खबरों में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी पिछड़ों के नाम पर दादा दादी को कटघरे में खड़ा करने वाले हैं। क्या राहुल गांधी भोले हैं या फिर चतुर खिलाड़ी? राहुल गांधी लगातार जिस तरह कांग्रेस पार्टी और अपने पूर्वजों को घेर रहे हैं, उससे क्या कांग्रेस का नुकसान नहीं हो रहा है? पर इसे इतने साधारण रूप में भी नहीं लिया जा सकता। हो सकता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना बेहतर कम्युनिकेटर न हो, बेहतर संगठनकर्ता न हो, पर ऐसा भी नहीं है कि उन्हें रणनीतिकार के तौर पर भी खारिज कर दिया जाए। राहुल गांधी इन दिनों जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे यही लगता है कि वो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस पर हमलावर हो रहे हैं। वो बार बार यह कहते रहे हैं कि देश के 90% लोगों के हितों के लिए जो फैसले लिए जाते हैं, उनमें 1 से 2% भी उन 90% लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। हद तो तब हो गई जब दलित और पिछड़ी जातियों के अधिकार की बातें करते हुए उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी, पिता राजीव गांधी और यूपीए 1 और 2 की सरकार में प्राइम मिनिस्टर रहे मनमोहन सिंह को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। पंचकुला में एक पैनल चर्चा में भाग लेते हुए राहुल गांधी ने कहा, मैं जन्म से ही सिस्टम के अंदर बैठा हूँ। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूँ। आप सिस्टम को मुझसे छुपा नहीं सकते। यह कैसे काम करता है, यह किसका पक्ष लेता है, यह कैसे उपकार करता है, यह किसकी रक्षा करता है, किस पर हमला करता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं इसे देख सकता हूँ क्योंकि मैं इसके अंदर से आया हूँ। प्रधानमंत्री के घर पर जब मेरी दादी यानी कि इंदिरा गांधी पीएम थी, पापा राजीव गांधी वहाँ थे, मनमोहन सिंह जी भी वहाँ थे, मैं जाता था। मैं सिस्टम को अंदर से जानता हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ, व्यवस्था हर स्तर पर भयानक तरीके से निचली जातियों के खिलाफ खड़ी है। कॉर्पोरेट तंत्र, मीडिया तंत्र, नौकरशाही, न्यायपालिका, शिक्षा तंत्र, सेना, जहां देखो वहां 90% की भागीदारी नहीं है और योग्यता को लेकर बहस छिड़ जाती है। यह कैसे संभव है कि 90% में योग्यता न हो? यह संभव ही नहीं है। सिस्टम में जरूर कुछ खामी होगी। अपने परिवार, अपनी पार्टी के बनाए सिस्टम को खारिज करने की बात करने वाले राहुल का यह रूप क्या कांग्रेस के लिए फायदेमंद है? क्या ऐसे भाषण देकर वो अपनी पार्टी, अपने पूर्वजों पर सवाल खड़ा कर अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं या सब कुछ किसी रणनीति के तहत कर रहे हैं? कुछ भी हो सकता है। देखना है कि अगर राहुल गांधी किसी रणनीति के तहत कर रहे हैं तो उनकी चतुर चाल को कितना फायदा मिलेगा। पहली बात, राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले माना था कि कांग्रेस ने गलतियां की हैं और सुधार की भी बात की थी। पिछड़ों, गरीबों और कमजोर लोगों के अधिकारों की बात करते करते राहुल गांधी इतने भावुक हो जाते हैं कि उन्हें अपने पूर्वज ही नहीं, अपनी पार्टी भी खलनायक की तरह दिखने लगती है। हालांकि वो खुलकर ऐसे सवाल नहीं उठाते कि आखिर पिछड़े लोगों की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है। ऐसा तो नहीं है कि पिछड़े लोगों पर अत्याचार पिछले 10 सालों में हुआ है। राहुल गांधी खुद कहते हैं कि वो सिस्टम में रहे हैं। उन्होंने इंदिरा, राजीव और मनमोहन को देखा है कि किस तरह फैसले प्रभावित किए जाते रहे हैं। राहुल गांधी भले ही यह न पूछे कि इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन, पर उनकी बातों से यही आशय निकलता है कि कांग्रेस उस बुरे सिस्टम में सुधार नहीं कर सकी। अभी कुछ दिन पहले ही लखनऊ में उन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस ने कुछ गलतियां की हैं। उन्होंने कांग्रेस में सुधार को भी वक्त का तकाजा बताया था। दूसरी बात, क्या राहुल को यह एहसास हो गया है कि कांग्रेस और नेहरू परिवार ने बहुत गलतियां की हैं? तो क्या यह मान लिया जाए कि राहुल गांधी को यह एहसास हो गया है कि उनकी पार्टी और कांग्रेस सरकारों ने दलितों और पिछड़ों और गरीबों के साथ बहुत अत्याचार किया है? जो सिस्टम सिर्फ 10% वालों के फायदे के लिए काम करता है, उसको खत्म करने या नया सिस्टम बनाने की कोशिश नहीं की गई। दरअसल राहुल को यह समझना होगा कि कोई भी सुधार एक दिन, एक साल या कुछ सालों में नहीं होता। इसमें सदियां लग जाती हैं। बिना खूनी क्रांति के कांग्रेसी सरकारों ने पिछड़ों, दलितों और महिलाओं आदि के लिए काम नहीं किया। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, दलितों और पिछड़ों को ऐसा माहौल देना जहां वो अपनी तरक्की कर सके, यह कम नहीं था। जिस देश में दलितों को स्वर्णों के घर के बाहर से गुजरना भी मुश्किल होता था, जिस देश में पिछड़ों को
सेवादार के रूप में देखा जाता रहा। उस देश में सभी का एक साथ पढ़ाई के लिए कक्षा में बैठना, मंदिर में पूजा करना और शासन और प्रशासन के सर्वोच्च पदों तक पहुंचना कांग्रेस की सरकारों में ही तो संभव हो सका। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी हो या मनमोहन सिंह, सभी ने अपने अपने हिसाब से सिस्टम में सुधार लाने की कोशिश की। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं के प्रिवी पर्स की समाप्ति केवल इसलिए ही तो की थी ताकि गरीबों तक बैंकों की सुविधाएं पहुंच सके। राजीव गांधी ने नवोदय विद्यालय खोले ताकि सभी तबके के बच्चे एक साथ पढ़ाई कर सके। उन लोगों को एकदम से खारिज तो बीजेपी के नेता भी नहीं करते। राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह समझ में नहीं आया। तीसरी बात, यह राहुल का भोलापन तो नहीं है। राहुल गांधी के साफ गोई के तो उनके विरोधी भी कायल हैं। उनकी साफ गोई में कभी कभी उनके भोलेपन की झलक मिलती है। जैसे उन्होंने यूपीए सरकार के समय एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्वीकार कर लिया था कि सीबीआई का दुरुपयोग होता है। राहुल गांधी कई बार आमने सामने की बातचीत में ऐसी बातें करते हुए दिखते हैं जैसे लगता है कि उन्हें सैद्धांतिक ज्ञान तो है पर व्यवहारिक ज्ञान का बहुत अभाव है। पर राहुल गांधी को इतना भोला मान लेना भी उनके साथ अन्याय करना ही है। राजा महाराजाओं और सत्ता के संघर्ष की कहानियों में षड्यंत्र के इतने पहलू होते हैं कि उसमें भोले लोग एक दिन न चल सके। राहुल गांधी लगातार 3 बार चुनावी असफलता के बाद भी कांग्रेस पार्टी के सबसे प्रमुख नेता बने हुए हैं। कुर्सी के लिए इतने षड्यंत्र होते हैं कि खुद को बचाना बहुत टेढ़ी खीर होता है। कुर्सी के संघर्ष में जान ही नहीं जाती। कई बार चरित्र हनन करके भी लोग किनारे लगा दिए जाते हैं। सत्ताधारी पार्टी से ही उन्हें नहीं खतरा होता बल्कि पार्टी के अंदर भी संघर्ष होता है। इन सबसे बचे रहना मामूली नहीं होता। घर में भी सत्ता की लड़ाई चलती रहती है। प्रियंका गांधी की भी महत्वाकांक्षाएं हो सकती है पर राहुल ने मैनेज किया हुआ है। मतलब साफ है कि राहुल को जितना हम भोला समझते हैं वो उतने भोले तो नहीं है। चौथी बात, पर यह उनकी चतुरता ज्यादा लगती है। हो सकता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना तेज न हो, बेहतर कम्युनिकेटर न हो, संगठन करता न हो, पर ऐसा भी नहीं है कि वो चतुर नहीं है। बीजेपी के इतने ताम झाम के बाद भी कांग्रेस ने जिस तरह पार्टी को संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ के नारे से घेरा है वो राहुल गांधी की रणनीतिक समझ को भी दिखाता है। राहुल गांधी ने चुनाव के कुछ महीने पहले से लगातार पिछड़ों पर बोलना शुरू किया। वो लगातार अपने हर भाषण में जातिगत जनगणना की बात करते रहे हैं। कई बार ऐसा लगा कि उन्होंने ओवररेटेड मुद्दे को उठा लिया है। यूपी और बिहार तक में शुरू में ऐसा लगा कि जाति जनगणना चुनावी मुद्दा नहीं बन रहा है, पर अचानक अगर बीजेपी कमजोर दिखने लगी तो इसके पीछे यही है कि पिछड़ों और दलितों के वोट के बारे में वो जितनी आश्वस्त थे वो उसे नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने एक ऐसा मुद्दा पकड़ा था जिसके बारे में एक सुर में सभी लोग कहते थे कि कांग्रेस राज्य में क्यों नहीं किया जाति जनगणना, पर इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जाति जनगणना और पिछड़ों के साथ अन्याय होने की बात बार बार कहते कहते वो पिछड़ों के सबसे बड़े हितैषी बनते जा रहे हैं। यह उनकी छवि के लिए एक प्लस पॉइंट बन रहा है। हो सकता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में उन्हें अपेक्षित सफलता न मिले, पर भविष्य में वो देश के सबसे बड़े पिछड़ों के नेता के रूप में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। हो सकता है कि इंदिरा और राजीव को टारगेट करना भी किसी योजना के तहत हो रहा हो। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं करने का आरोप लगता रहा है। हो सकता है राहुल गांधी इस आरोप से भी मुक्त होना चाहते हो। बात क्या है ये तो राहुल गांधी ही जाने। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।